आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 का नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि बेसिकली क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे पहले आपको याद होगा जो हमने चैप्टर टॉपिक पढ़ा था वो भी यही इसी किस्म का ही था, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, वो भी इन्वॉल्विंग, उसमें क्या था, रेडिकल साइन थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि रेडिकल साइन आपको याद होगी कि ये इस किस्म की साइन होती है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व थी वो हमने पिछली क्लास में करी थी कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, हमें टेकिंग स्क्वायर करना पड़ता है और इस तरह से ये हम इसको पता करते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, इसमें समझते हैं आप कि फॉर x बिलोंग्स टू r, r से क्या मुराद होता है, r से मुराद होता है एनी रियल नंबर। कि हमारे पास कोई भी x दिया गया है जो कि रियल नंबर हो, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो भी सवाल होता है हम उसको इसके लिए दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, जिसको हम मॉडुलस ऑफ x भी पढ़ सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हैं। जब भी कभी आप ये दो वर्टिकल लाइंस देखें तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा कि इसको हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ x या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन इसकी ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो x के बराबर होगी, जब ये जो x है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 0 के। अगर ये x जो है ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये x मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है वो -x आएगी, जब क्या होगा कि x जो है वो लेस देन है 0 से। यानी अगर x जो है वो 0 से छोटा होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, उसको -x करेंगे। और अगर x जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ x जो है वो x के बराबर है। ये तो थी डेफिनेशन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की, कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब हम एक आध सवाल करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं, ऐसी इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। इस सिलसिले का पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ 5x - 3 और फिर ये मॉडुलस में ये चीज लिखी हुई है -6 = 3, ये एक इक्वेशन दी गई है आपको, ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्या दिया गया है, इस इक्वेशन के अंदर ही आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है इस तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम इधर कर देते हैं, इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट या कोई और चीज है इजाफी तो वो हम उसको इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x - 3 और ये जो -6 था ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 6, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x - 3 = 9, ठीक है। अब हम जब यहां तक पहुंच जाते हैं कि अब हमें मालूम चल गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो 9 के बराबर है, तो हम अपनी जो दो कंडीशंस थी पहली और दूसरी ये अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन 1 बाय डेफिनेशन 1। पहली डेफिनेशन जो थी वो क्या थी कि मॉडुलस ऑफ x जो है वो x के बराबर होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 0 के। तो हम क्या करते हैं कि इस चीज को पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमने इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 5x - 3 = 9, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, यानी दूसरी सूरत में करना है आपको साथ साथ ही ये करके दिखाऊं कि दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हमारी वो सिंपल ये है कि इसके अगेंस्ट लिख रहा हूं मैं कि बाय डेफिनेशन 2
ठीक है, टू डेफिनेशन क्या थी कि हम इस मॉडुलस ऑफ x को किसके बराबर ले लें, माइनस x के बराबर ले लें। तो यहाँ जो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ ये है 5x माइनस 3 है, इसको हम क्या ले लें, इसको हम ले लें माइनस 9 के बराबर। तो यानी ये जो सवाल है इसको हमने दोनों डेफिनेशंस की मदद से हल करके इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है कि क्या निकलेगा। तो अब ऐसे सूरत में जब हमने इसको कह दिया कि ये जो है बाय डेफिनेशन 1 की ये जो पूरी चीज है ये 9 के बराबर है और ये पूरी चीज जो है ये -9 के बराबर है, बल्कि जब हमने इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर दी तो अब की दफा हम इसके ऊपर मॉडुलस के साइन भी नहीं लगाएंगे, सही ना। ये तो था मॉडुलस से पहले का कि 9, अब बाय डेफिनेशन 1 क्या हो जाएगा कि ये जो चीज है ये 9 के बराबर है और ये जो चीज है ये आपके पास ये -9 के बराबर है। तो अब हमारे पास ये सिंपल इक्वेशंस बन गई, इनसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि 5x = 9 + 3 हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 9 और 3 12 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो पहली x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 12/5, जब हमने कौन सी डेफिनेशन 1 को अप्लाई किया। जब हम डेफिनेशन 2 को अप्लाई करेंगे तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी 5x - 3 इसको ले लिया -9 के बराबर, और अब ये -3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 5x = -9 + 3, ठीक है, और ये हमारा जवाब आ जाएगा 5x = -6, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6/5। तो एक x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 12/5 और दूसरी x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास -6/5। तो इस सवाल का हमको आंसर जो लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज 12/5, -6/5। तो ये आंसर होगा आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सवाल है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको दिया गया है इस तरह से कि मॉडुलस ऑफ x जो है ये 5x - 3 जो है वो बराबर है -6 = 3, इसको सॉल्व किया, ये जो कांस्टेंट था इसको उधर लेके चले गए, 3 + 6 हो गया 9 आ गया जवाब आपके पास। अब आपने इसमें यहाँ दोनों डेफिनेशन अप्लाई कर दी जो कि आपने पढ़ी थी कि पहली में क्या था कि अगर x की वैल्यू सपोज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तो इसकी वैल्यू आंसर प्लस में आएगा, तो आपने लिख दिया 5x - 3 = 9। और दूसरी डेफिनेशन ये थी कि अगर ये जो है लेस देन 0 होगा तो आंसर -9 में आएगा, तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन 2 अप्लाई कर दी तो आपका जवाब आ गया -9। फिर इसको आपने सिंपल सॉल्व किया तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, पहली से निकल के आया x 12/5, दूसरी से निकल के आया x = -6/5। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका पहला सवाल जो था ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसी सिलसिले का इसमें टोटल बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, ये बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, ठीक है ना। इसको मैं इसका एक सवाल और करा देता हूं आपको। एक्सरसाइज नंबर 6.4, ये हर एक्सरसाइज जो है इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और हर इक्वेशन में ये आपको देखिए अलग अलग चीज बता रहा है, कभी रेडिकल साइन आ जाती है, कभी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। इस दफा जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब होगी तो कैसे करेंगे। इस सिलसिले का दूसरा सवाल जो है इसका मैं सबसे लास्ट सवाल करा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 6.4 का। बाकी तमाम सवाल बिल्कुल इसी तरीके से हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं आप, 10 में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि आपके पास दिया गया है 2x + 1/7 = 1, ठीक है। इस सवाल में देखें इस मॉडुलस के अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई चीज नहीं है। जब ये चीज कुछ भी नहीं है तो इसको तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसको हम इस पे हम डायरेक्टली अपनी जो डेफिनेशन थी पहली और दूसरी को लिख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन 1 कि ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये सिंपल जैसे थी एज इट इज इसको आप उतार लें, 2x + 1/7
इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था ये अभी नहीं लगाएंगे, सॉरी, ठीक है ना, कि हमने इस पूरी चीज को क्या कर लिया 1 के बराबर है, ठीक है। और डेफिनेशन 2 के तहत हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन 2 कि अगर x जो है वो 0 से छोटा होगा तो क्या होगी, हमारी इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू -1, सही है। अब इसको साथ साथ सॉल्व कर ले दोनों को, ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल ऐसा हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 1 × 7, और ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 7 - 1, और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6/2, और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहली आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अब की दफा ये 7 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू -1 इंटू 7 हो जाएगा ये। अब हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू -7, 2x इज इक्वल टू +1 उधर गया तो हो जाएगा -7 -1, और 2x इज इक्वल टू -8, और x इज इक्वल टू -8/2, और x इज इक्वल टू -4। तो ये दूसरा सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये निकल के आ गया, और इसका हम जवाब लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है इसका क्या आ जाएगा 3 और -4, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 6.4 है वो बिल्कुल इसी तरीके से करनी है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 को अप्लाई करना है। डेफिनेशन 1 ये कहती है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको आप पहले पॉजिटिव उसके तहत ले लें, और इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको एक दफा आप नेगेटिव ले लें, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा कि वो इक्वेशन जो कि 1 वेरिएबल की हो और जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लगी हुई है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है वो आप लोग तमाम इसको कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, और इससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी 6.1, 2, 3 वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर ली होगी। अब बिल्कुल भी जो है ना यतरारी नहीं करें, आप लोगों के प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं। अब जल्द से जल्द ये तमाम चीजें अपने रजिस्टर के अंदर कंप्लीट करते रहें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपना टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो है 6.5 करेंगे, और आप लोग जल्द से जल्द इसको जो है कंप्लीट कर लें। जज़ाकल्लाह।